पदाधिकारियों के साथ मीटिंग की है। किस प्रकार की तैयारियां महिला मोर्चे के द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव के लिए और क्या कार्य योजना आप लोगों के द्वारा बनाई गई है? देखिए, ये जो मेरा दौरा लगा है, ये जो मेरी बहनों ने अप्रैल 17 से सेवा ही संगठन भाग 2 में कोरोना के दोबारा से उत्तराखंड में पांव पसारने के बाद जिस तरह का ज़बरदस्त कार्य फील्ड में किया है, उसके लिए उन्हें मैं धन्यवाद करने आई हूँ, उन्हें नमन करने आई हूँ। आप सब जानते हैं कि 17 अप्रैल से मेरी बहनें मास्क, सैनिटाइज़र, राशन किट्स, कम्युनिटी किचन्स तो चला ही रही थी। साथ ही साथ कॉल सेंटर्स में अगर किसी को ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत थी, आईसीयू बेड्स की ज़रूरत थी, रेमडेसिविर मेडिसिन की ज़रूरत थी, मेरी बहनों ने बहुत मेहनत की। व्हाट्सएप ग्रुप आपका इतना ज़बरदस्त यहाँ पे हमारी जिलाध्यक्ष जी ने चलाया है कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि उत्तराखंड के बाहर के लोगों को भी हम लोगों ने मदद की है। प्लाज्मा की जब ज़रूरत हुई तो प्लाज्मा डोनेशन खूब करवाया, फिर ब्लड डोनेशन करवाया, गैस सिलेंडर्स, ऑक्सीजन सिलेंडर्स पहुंचाए। तो इस तरह से जो बहन ने काम किया है, निडर होकर काम किया है, निष्ठा से काम किया है, बहुत मेहनत से काम किया है, उसके लिए मैं ये जो मेरा दौरा लगा था, मैंने धन्यवाद करने के लिए मैं बहनों के पास आई हूँ। उनके साथ मिलकर जिस तरह की सेवा हमारी पार्टी का संस्कार है, नारायण सेवा ही नर सेवा है, जिस तरह की बात हमारी पार्टी करती है, उसको मेरी बहनों ने कर दिखाया है। उसी के लिए मैं आज उनको धन्यवाद देने आई हूँ। रुद्रपुर में नजूल भूमि पर मालिकाना एक बहुत बड़ा मुद्दा है। विधायक जी आपके पास बैठे हैं। विधायक जी ने कह रखा है कि अगर नजूल का मुद्दा नहीं सॉल्व हुआ तो हम जो है चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो आगामी चुनाव को इस मुद्दे के लिए आप किस प्रकार से कार्य लाएंगे कि कांग्रेस भी मालिकाना हक नहीं दिलवा पाई और आपकी पार्टी भी अभी तक नहीं दिलवा पाई सरकार में रहते हुए, तो इसके लिए क्या कार्य योजना आपकी? देखिए, ऐसे है, हमारे जो विधायक जी हैं बहुत डायनामिक हैं और उन्होंने जब ठान ली है तो निश्चित ही कुछ ना कुछ होगा और मैं उनके साथ हूँ, क्योंकि इस तरह की भूमि मेरे भी क्षेत्र में है। और अगर गरीबों का भला होता है, मुझे लगता है हमारी सरकार सुनेगी। देखिए, बहुत सारी पेचीदियाँ होती हैं, गवर्नमेंट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, टेक्निकल इश्यूज़ निकल जाते हैं। आप मेहनत कर रहे हैं, हम भी चाहते हैं, सरकार भी चाहती है कि हम लोग इस तरह की चीज़ करें और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम सब की मेहनत रंग लाएगी, खास करके विधायक जी की, जो कि इस पर काफ़ी समय से संघर्ष कर रहे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि उनका जो संघर्ष है उसमें वो सफल रहेंगे और हम उनके साथ हैं। रितु जी, आप देश के 50 विधायकों में, चुनिंदा विधायकों में से एक है। आपकी विधानसभा के 2 गांव, एक है कसाण, दूसरा है पुलिंडा, 2 गांव हैं। पुलिंडा, पुलिंडा दशकों से जो है विस्थापन वहाँ पे लोगों का नहीं हो पा रहा है। मानसून में हर बार एक बड़ा नुकसान वहाँ देखने को मिलता है। आपकी सरकार, आप विधायक हैं और ऐसी चुनी हुई विधायक हैं कि देश के 50 विधायकों में आप शामिल हैं, क्या उसके लिए? देखिए, ऐसा है, कसाण और आपने पुलिंडा की बात की है। कसाण मैं जानती हूँ कि इसमें बात हुई है कि इनको कहीं दोबारा से विस्थापित किया जाए। भगवान की कृपा रही है कि पिछले 4 साल में कुछ इस तरह की चीज़ नहीं हुई है, लेकिन आपको पता होगा कि अभी कुछ दिन ही पहले इस तरह का एक बैठक हुई है, मंत्री जी ने बैठक ली है, जिसमें उन्होंने हमसे पूछा भी है कि किस तरह के गाँव को विस्थापन की ज़रूरत है और इस पर सरकार लगी है, हम भी लगे हुए हैं और आशा करते हैं कि कोई नुकसान होने से पहले हम इस चीज़ को कर पाएँ। आपने जिस तरीके से महिला कार्यकर्ताओं की बात की कि महिला कार्यकर्ताओं ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन चुनाव में इसके नतीजे क्यों नहीं देखने को मिलते? विधानसभा की बात करें, ऊधम सिंह नगर की बात करें तो 9 विधानसभा है, एक भी महिला विधायक को आपकी पार्टी ने टिकट नहीं दिया, क्या कहें? देखिए, ऐसा है कि मैं महिला होने के नाते मैं तो 50% आरक्षण अपनी बहनों के लिए मांगूंगी, ठीक है, और मेरिट पे मांगूंगी कि बहन काम करती है और मिलना चाहिए। और देखिए, धीरे धीरे मिलता है। जब मैं 2017 में आई थी तो हमारी इतनी महिला प्रधान बहनें नहीं थी, क्षेत्र पंचायत सदस्य इतनी नहीं थी, जिला पंचायत सदस्य नहीं थी और अध्यक्ष भी नहीं थी। आज धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता जाता है, महिला सशक्त होती जाती है, वैसे वैसे वो अपने अधिकारों के लिए और लड़ाई लड़ती है, सक्षम होती है। उसी तरह से मुझे पूर्ण विश्वास है कि अपने मेरिट पर, अपने कार्यशैली पर जल्द उनको टिकट मिलेगा। पार्टी में भुवन चंद खंडूरी के लिए कितना सम्मान मानती है आज की डेट में? देखिए, पार्टी में, जनता में, देश में, पूरे प्रदेश में जनरल साहब का बहुत सम्मान है, बहुत प्यार मिलता है और मैं तो मानती हूँ कि जो मुझे सम्मान आप सब लोगों से मिलता है, उसमें जनरल साहब का बहुत बड़ा मेरे ऊपर आशीर्वाद है कि आप सब लोगों का प्यार और सम्मान इसी वजह से मिलता है। पिछले 4.5 साल में जनरल साहब की कहीं ना कहीं उपेक्षा हुई, एक बार फिर जनरल साहब को कहीं सम्मान मिला? देखिए, ऐसा है कि जनरल साहब ने अपनी स्वेच्छा से राजनीति से धीरे धीरे वो पीछे हटे हैं, स्वेच्छा से हटे हैं
और इसमें मैं बिल्कुल उनका अपमान कहीं नहीं मानती हूँ। पार्टी ने बहुत कुछ दिया है, मेरे पिताजी को, मेरे परिवार को इतना सम्मान दिया है कि जीवन भर के लिए वो सम्मान हमको मिला है, तो मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि उनकी उपेक्षा हुई है। और हाँ, और आप सब जानते हैं जिस समय आदरणीय तीरथ सिंह जी रावत बने मुख्यमंत्री, तो उनकी बाछें खिली हुई थी, और जिस तरह से वो मीडिया पे आए हमें भी बहुत खुशी हुई। अपनी बेटी या बेटे के लिए वो कभी मीडिया पे नहीं आए, लेकिन अपने दत्तक पुत्र के लिए वो मीडिया पे आए और बहुत बढ़िया बात उन्होंने बोली। हमारा मन बहुत खुश उस दिन हुआ और मैं बहुत प्रसन्न हुई कि जो शायद उन्होंने सपना देखा होगा आदरणीय मुख्यमंत्री जी के लिए, वो उनके सामने पूरा हुआ। क्योंकि जो उनके हाव भाव, जो चेहरा था उस दिन, वो शायद मैंने 4 साल में देखा नहीं था, या बहुत सालों से नहीं देखा था। मैं भी बनी विधायक, उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन जब मुख्यमंत्री बने तीरथ सिंह जी तो बहुत उनको खुशी हुई। आपके भाई मनीष खंडूरी जी के कांग्रेस में जाने के पीछे के कारण और जो भी चुनाव है, तो उनकी वापसी के लिए क्या प्रयास? देखिए, वापसी आना नहीं आना, वो कभी इस पार्टी में थे नहीं, तो वापसी की बात हम कर नहीं सकते हैं। उन्होंने तो हम वापसी के क्या कहेंगे, वो कभी भाजपा में थे नहीं ना, वो तो कांग्रेस में ही थे, तो वापसी की बात नहीं कहेंगे हम। वो कांग्रेस में हैं, उनकी एक अपनी आइडियोलॉजी है, एक अपनी उनकी सोच है, और वो निर्णय करने में सक्षम है। मैं उनके लिए निर्णय नहीं ले सकती हूँ, हमारी विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन भाई मेरा है, मैं उसके लिए हमेशा चाहूँगी कि जीवन में उसके लिए अच्छा हो, और वो प्रदेश के लिए भी अच्छा करे और अपने लिए भी अच्छा करे। ऐसा नहीं लगता कि मजबूरी में वो कांग्रेस में थे? नहीं, ये गलत बात है। देखिए, उन्होंने टिकट की डिमांड नहीं की थी। भारतीय जनता पार्टी में इस तरह का काम होता नहीं है कि डिमांड करो और आपको चीज़ें मिलती हैं, आपकी मेहनत से, आपकी कार्यशैली से। आपके मुख्यमंत्री रहते भी उनकी कांग्रेसी विचारधारा थी? रही होगी। अब ही वॉज नॉट हियर, वो तो अमेरिका में थे, वो यहाँ थे ही नहीं, तो उनकी विचारधारा रही होगी। तो ये कह देना कि क्योंकि हम इस एक परिवार, आप तो जानते, बहुत बड़े बड़े परिवार इस देश में ऐसे रहे हैं जहाँ माँ भारतीय जनता पार्टी में रही है और बेटा कांग्रेस में रहा है, तो इसका ये कहना नहीं है कि दोनों खराब हैं या दोनों अच्छे हैं। एक परवरिश के तहत भी आज के समय में हम अपने बच्चों को विचार करने की क्षमता देते हैं, आज़ादी देते हैं, फ्रीडम देते हैं, और मेरे भाई ने कांग्रेस चुनी, वो उनका निर्णय था, तो हम उस निर्णय को हम रिस्पेक्ट करते हैं। तो आखिरी सवाल जी, मुख्यमंत्री का चेहरा फिर बदलने की एक बार चर्चाएं तेज हो गई, उसकी वजह यह है कि चुनाव हो नहीं सकता। देखिए, अटकलें लगाना मीडिया का काम है, अटकलों में मैं भाग, मजबूरी भी है, अगर चुनाव नहीं होगा। देखिए ऐसा है, नहीं देखिए ऐसा है, चुनाव हो सकते हैं, ऐसा नहीं है, कानूनी पेचीदियाँ हो सकती हैं, लेकिन चीज़ें निकलती हैं, ऐसा नहीं है। और मुझे पूर्ण विश्वास है, चर्चा चल रही है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मुख्यमंत्री जी लड़ेंगे और हम सब विधायक बम्पर वोटों से उनको जिता के लाएंगे। अरे भाई, सब होता है, हर चीज़ होती है हिंदुस्तान में, कहीं ना कहीं कोई चीज़ नहीं, ऐसे नहीं होता। देखिए, हर चीज़ में नियम थोड़ा, अब अगर ज़रूरी है, मजबूरी है इस प्रदेश की कि हमको एक मुख्यमंत्री चाहिए, तो क्या हम नियमों के पीछे रहेंगे? हमें देखना होगा कि उस नियम को हम ये ना करें कि उसको हम असाइड कर दें, लेकिन उस नियम को देखते हुए इस प्रदेश के लिए इस समय क्या ज़रूरी है, वो इलेक्शन कमीशन को भी देखना चाहिए और हम लोगों को भी देखना चाहिए कि इस प्रदेश के लिए, ये देखिए, नियम तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम अधर में छोड़ दें क्या उत्तराखंड को? तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि उस नियम को अच्छे से हमारे लोग पढ़ें, समझें, और मुख्यमंत्री इलेक्शन लड़े। उन्होंने अभी रामनगर में कहा है कि वो इलेक्शन लड़ेंगे, तो इसलिए इस पर अटकलें ना लगाएं। मुझे पूर्ण विश्वास है बहुत जल्दी आप लोगों को बढ़िया खबर मिलेगी। मुख्यमंत्री का चेहरा चुनाव में तीरथ सिंह रावत होंगे? बिल्कुल रहेंगे। अब हमें देखिए, मैं मानती हूँ रहेंगे, लेकिन पार्टी जो चलती है, हमारी भारतीय जनता पार्टी किसी के चेहरे को लेकर नहीं चलती है, लेकिन क्योंकि उनको अभी रखा गया है, तो मैं मानती हूँ कि वो हमारा चेहरा होंगे। कांग्रेस में जिस प्रकार से इंदिरा हृदय जी ने, दिवंगत जो मंत्री जी रही, नेता प्रतिपक्ष रही और मुख्यमंत्री की लाइन में बहुत काफी आगे रही, जो उन्होंने मुकाम हासिल किया, क्या भाजपा में कोई ऐसी महिला मोर्चे की पदाधिकारी या कोई महिला चेहरा उभर के आएगा जिन पे पार्टी दाव खेल सकती है भविष्य में, चाहे वो नेता प्रतिपक्ष बनाए, चाहे वो मुख्यमंत्री बनाए? देखिए, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी की महिला इतनी कर्मठ, इतनी ज़बरदस्त हैं कि हमको नेत्रियों की तो कमी होती ही नहीं है। नेता कहीं से भी उभर के आ सकता है। आज हमारे पास मेयर बैठी हैं, हमारे पास जिला पंचायत अध्यक्ष बैठी हुई हैं, तो ऐसा नहीं है, हमारे पास नेताओं की कोई कमी नहीं है, लाइन लगी हुई है, और मौका मिलने पर हमारी बहनें बहुत अच्छा करेंगी। धन्यवाद सभी पत्रकार समूह। और मैं चाहूँगा एक परिचय जो हमारा एक हमेशा परिपाटी रही है, उधम तो मैं
परिचय कराऊंगा। हाँ, बिल्कुल, आप बिल्कुल। जो भी